तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। हरे राम राम भगवान हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण और हरे हरे। परलोक वार्ता। पारलौकिक विश्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में कविराज जी श्री गोपीनाथ कविराज महोपाध्याय की अभिरुचि, जयपुर के थे ये, गोपीनाथ मार्गिनी के नाम से है, की अभिरुचि बाल्यावस्था से ही रही है। जिन दिनों ये ढाका में जुबली स्कूल के विद्यार्थी उसी समय से इस विषय पे ढूंढ कर पुस्तकें पढ़ा करते थे। आगे चलकर जब जयपुर में महाराजा कॉलेज में प्रविष्ट हुए तो वहाँ इन्होंने 2 साल देश विदेश में प्रकाशित इससे रिलेटेड सारे उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया। कालांतर में थियोसॉफिकल सोसाइटी में प्रचारित अनेक इनके आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण ग्रंथ पढ़े इन्होंने। साहित्य अनुशीलन के साथ साथ इस विषय में संत महात्माओं से भी प्रश्नों के द्वारा ये यथेष्ट ज्ञान अर्जन करते रहे। विद्यार्थी जीवन में ही परलोक विद्या के विषय में अन्वेषी महात्मा शिशिर कुमार घोष ने इन्होंने देवधर्म में साक्षात्कार किया और इसके बाद उनकी प्रेरणा से लिखी किताब परलोकेर कथा पढ़ी। इसी ग्रंथ में ग्रंथकार ने परलोकगत आत्माओं से संपर्क स्थापित कराने की शक्ति से संपन्न एक बंगाली महिला मग्नमयी देवी का परिचय दिया था और ये लिखा था कि वे कलकत्ता में रहती हैं। अपने दिवंगत संबंधियों के विषय में जानकारी चाहने के वाले व्यक्ति इनसे मिलते रहते थे। सुविधा के लिए उन्होंने उस ग्रंथ में उनका पता भी दे दिया था। अब जब छुट्टियां हुई उसके पश्चात 1938 की मई में कविराज जी अपनी जिज्ञासा निवृत्ति के लिए इनसे मिले, कलकत्ता गए। वहां अपने पुराने मित्र और गुरु भाई अक्षय कुमार दत्त गुप्ता के घर पर 62 लेक एवेन्यू में ठहरे। इन्होंने देवी जी के संबंध में अक्षय बाबू से पूछा तो वे बोले कि आप जिन महिला से मिलना चाहते हैं उनके साथ मेरा साधारण सा परिचय है। थोड़ी ही दूर पर वे दक्षिणी कलकत्ते में रहती हैं और उनके साथ उनके पति बंकिम चंद्र कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। वे सर आशुतोष मुखर्जी के सहपाठी थे। कहा जाता है कि इन महाशय की आत्मा से देवी का निरंतर संपर्क रहता है। उसी प्रकार संबंध है। कविराज जी ने इस बीच दिवंगत आत्मा को आह्वान करने और से जड़ से के उनकी सामर्थ्य के बारे में एक घटना सुनी। कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र के कोई सज्जन इनकी ख्याति से आकृष्ट होकर अपनी दिवंगत पत्नी की आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से कलकत्ता आए थे। वे स्त्री वियोग से बड़े व्याकुल थे, इसलिए किसी भी प्रकार से उनकी आत्मा से मिलना चाहते थे। तो देवी जी ने कहा कि यदि वह आत्मा आ भी जाए तो तुम्हें ये कैसे विश्वास होगा कि वो तुम्हारी परलोकवासी स्त्री की ही आत्मा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि तुम उसकी कोई पहचान निश्चित कर लो। तुम कहते हो कि वो पढ़ी लिखी थी, अतः उसकी हस्तलिपि से तुम अवश्य परिचित होगे। तो अंगतुंग सज्जन ने स्त्री का हाथ का लिखा हुआ एक पत्र दिखाया। तब इस देवी जी बोली, बस यदि तुम्हें इसी हस्तलिपि में अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो संतुष्ट हो जाओगे ना। तो इसके बाद मृगमयी देवी जी ने उस व्यक्ति की पत्नी की आत्मा का आह्वान किया। आत्मा आई और अपने पूर्व लोक जीवन के पति के द्वारा पूछे गए कतिपय प्रश्नों का उत्तर देवी जी के माध्यम से अपनी हस्तलिपि में लिखा कर लुप्त हो गई। उसे देखकर आगत सज्जन स्तब्ध रह गए। इस प्रकार की अनेक घटनाएं के विवरण वहां के लोगों से कविराज जी ने सुने, जिनसे ये सिद्ध होता था कि देवी जी दिव्य लोक की आत्माएं बुला सकती हैं और उनसे बात करा सकती हैं। खैर, आवश्यकता अनुसार उनसे यथेष्ट प्रश्नों का उत्तर भी लिखा सकती हैं और इतना ही नहीं, उनके साथ ऊर्ध्व लोक से फल फूल भी आते हैं
और उनमें बहुत सी रहस्यमयी शक्तियां थी। तो अक्षय बाबू ने अपने छोटे भाई अमूल्य कुमार दत्त गुप्त को कविराज जी के साथ कर दिया। देवी जी ने इन लोगों का बहुत स्वागत सत्कार किया। कविराज जी के पूछने पर अपने पूर्व जीवन के संबंध में उन्होंने कहा कि ये शक्ति मुझे बाल्यावस्था से प्राप्त थी, किंतु इसकी विशेष प्रकाश पतिदेव की मृत्यु के अनंतर हुआ। उस समय से मेरे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन संघटित हो गया। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी स्वामी जी की आत्मा से जो परलोक विषयक विवरण मुझे मिला उसे लिख लिया है। आप चाहे तो देख सकते हैं। कविराज जी के अनुरोध करने पर वे एक कॉपी उठा लाई जिसमें स्वामी आमार कथा यानी स्वामी की आत्मा की कथा शीर्षक के अंतर्गत कुछ लिखा था। कविराज जी ने थोड़ी देर तक उसको वही देखा, किंतु इससे उनकी तृप्ति नहीं हुई, अतः देवी जी से उसे कुछ दिनों के लिए मांग लिया। साथ ही उसकी प्रतिलिपि करने की भी अनुमति प्राप्त कर ली। इस विवरण की प्रतिलिपि इन्होंने अमूल्य कुमार दत्त गुप्त से कराई, फिर मूल प्रति वापस कर दी। इसमें मग्नमयी देवी के दिवंगत पति बंकिम बाबू की आत्मा द्वारा लोकांतर में प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुएं और व्यक्तियों का विवरण दिया गया था। कविराज जी के पास वो प्रतिलिपि सुरक्षित है। नीचे उसी का हिंदी रूपांतर दिया गया है। उसका विवरण इस तरह है कि मैं जब रोगशैया पर पड़ा था, मतलब वो मग्नमयी के पतिदेव उनने जो से था, तब किसी प्रकार अत्यंत खेद पूर्वक मैंने देवताओं को पुकारा, कितना दोषारोपण किया। तब नहीं समझा था कि यही हमारे अंतिम समय है। जीने की बहुत इच्छा थी और आशा भी थी। कितने लोगों से कितनी बातें कही। वे लोग समझ गए कि मेरी मृत्यु आसन्न है। मेरी सेवा में कोई त्रुटि नहीं हुई, किंतु पीड़ा शांत होती कैसे? वो तो हमारा मृत्यु रोग था। कितनी रात जागते ही बिताई, कितनी आर्तनाद किया। सोचा था कि थोड़ी भी शांति मिले तो सो जाऊं, पर खांसी की यंत्रणा से प्राण छोड़ने की इच्छा होती थी। बोलने की इच्छा होते हुए भी खांसी के कारण बोल नहीं पाता था। अंततः एक दिन उसके शमन का समय आ गया। मैं शांति की निद्रा में डूब गया। वह मृत्युकालीन अज्ञान की निद्रा थी। जागने पर देखा कि मैं देह से अलग हूं। जब लोग मुझे चारपाई से नीचे उतार रहे थे तो हम ये कहना चाहते थे कि अभी देरी है, मुझे बाहर मत करो, परंतु बोल नहीं सका। जब नीचे उतार दिया तब मुझे ठंडक का अनुभव हुआ। उस समय समझ में आया कि मेरी लड़की, लड़का, स्त्री, भाई, भतीजे सभी शोक में डूबे हुए हैं, परंतु सभी शांत थे। शोक में कोई चिल्लाता नहीं था। केवल हरि नाम की ध्वनि मेरे कान में पहुंचती थी। उससे बहुत शांति मिलती थी। सामने देखा कि मेरे इष्ट देव बाबा विश्वनाथ मेरे सिर पर अपना पाद पद्म रखकर कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, अपने शांतिमय क्रोड़ को मैं तुमको स्थान दे रहा हूँ। यहाँ कोई भय नहीं है, रोग यंत्रणा नहीं रहेगी, यहाँ केवल शांति शांति है। और इसके बाद दूसरे क्षण में चिर निद्रा में डूब गया। अब मैंने देखा कि मेरे चारों ओर शांति शांति है। मैं जैसे दूसरे देश का मनुष्य हो गया। नीचे देखा कि मेरे लिए स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू सभी शोक में लीन हो गए। स्त्री के चक्षु से झरझर आंसू बह रहे हैं। तब हमारे मन में आया कि इन लोगों के साथ हमने इतने दिन संसार में वास किया, ये लोग हमारे साथ ही रहे, पृथ्वी पर इनकी सहायता से स्वच्छंदता में जीवन बिताया। मेरी मृत्यु से इनके कष्ट की सीमा नहीं रहेगी। जो समझती थी कि मेरा देहांत हो जाने पर उसके लिए समस्त संसार मिथ्या हो जाएगा, उसको अकेले छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। पुत्र कन्या पितृहीन हो गई। मेरे अभाव में उसको अपार कष्ट होगा, ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दूसरे ही क्षण में मन बदल गया। सोचा कि एक दिन मैं इन बच्चों का पिता था, ये मेरी संतानें थी, किंतु आज मैं इनका कोई नहीं हूँ, वे भी हमारे कोई नहीं है।
2 दिन का परिचय मात्र था। सभी को इसी प्रकार एक दिन छोड़कर आना होगा। ट्रेन का डब्बा है। कोई पहले कोई देर से। उस समय अपने मन को स्थिर करके मैंने पुकार कर कहा, मेरे लिए शोक मत करो। देखो आज हमने पुराना जीर्ण देह छोड़कर दिव्य देह धारण किया है और शांति में हूँ। इस समय मुझे कोई कष्ट नहीं है, रोग यंत्रणा भी नहीं है। तुम लोग रो मत, दुखी मत हो, अपना कर्तव्य करो। ये सब हमने चिल्ला चिल्ला कर कहा, किंतु किसी ने सुना नहीं। तब अपनी स्त्री को पुकार कर सब समझा दिया। जब मेरी आत्मा मेरे से विच्छिन्न हुई हो बाहर आकर खड़ी हो गई, तब हमने देखा कि हमारी ज्योतिर्मय आत्माएं मेरे लिए उस लोक में प्रतीक्षा कर रही हैं। इधर ताक करके देखा कि सभी मेरे कुटुंबी हैं, उधर देखते हैं तो आत्माएं फिर भी मेरे दिवंगत भ्राता, भागिने, कन्या, भातृवधू, चाची, पितामही तथा अनन्य संबंधियों की है। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो किसी ने मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही है। फिर हम सभी मिलकर अपने हरिनाम गान करने लगे। इस प्रकार का आनंद जीवन में एक दिन भी नहीं पाया था। सोचा कितने आश्चर्य की बात है, लोग मरने पर भी क्या इसी प्रकार शांति पाते हैं? ये लोग भी क्या इसी प्रकार आनंद पा रहे हैं? क्या ये शांति हमेशा रहेगी? जैसे शरीर में रहते हुए प्रतिदिन मृत्यु यंत्रणा भोग करता था, उसी प्रकार संबंध ठीक है। उसी प्रकार यहाँ महाशांति अनुभव हो रही है। पत्ते का दुख क्या है? जड़ से। तुम लोग भगवान के निकट प्रार्थना करना कि सदैव इसी प्रकार की शांति रह जाए और मैं यहाँ रहकर तुम लोगों की शुभकामनाएं करूं। इसके बाद हरिध्वनि के साथ मेरे शव को उठाया गया। मैं भी उसके साथ शमशान की ओर चला। वहां पहुंचकर देखा कि देह का क्या परिणाम है और लोगों का भी ये अंतिम संस्कार देखा था, अपने शरीर का भी देखा। जिस शरीर के लिए इतना यत्न किया, जिस शरीर में तनिक भी चोट लग जाने पे कितना कष्ट अनुभव होता था, जिस शरीर को कोट पेंट गाउन से नित्य सजाता था, नित्य साबुन और गंध सब लगा के साफ सुंदर बनाता था, उसका ये परिणाम। उसको तोड़ तोड़ कर लोगों ने लकड़ी पर डाल दिया और आग लगा दी। अंत में उसके भस्मीभूत हो जाने पर वे हरिध्वनि करते हुए लौट गए। ये सब देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। उन लोगों के साथ मैं भी पुराने घर को लौट आया। देखा सारा घर सूना है। एक मेरे चले जाने से घर मानो शून्यमय हो गया। घर के सभी लोगों ने अवसाद भाव था। क्षण क्षण में हाहाकार उठता था। मैं वहां खड़ा नहीं हो सका। अपने इस लोक में कुटुंबियों के त्याग का नूतन देश के लिए प्रस्थान किया। जैसे समुद्र में लहर उठती है, मैं उसी भांति तरंगों के ऊपर तैरता हुआ चलने लगा। सामने आने वाले विविध रंगों के विभिन्न लोकों को पार करता हुआ ऊपर उठता गया। उस समय शांति का ये गाना मुझे याद आया। सम्मुखे रागा मेघ करे खेला, ओगो तरणी बेये चलो नाही बेला। मैं भी तैरता हुआ आलोक के देश में चलने लगा। नीचे झांक कर देखा, किसी को देख नहीं पाया। जो आत्माएं मुझे ले जा रही थी, जाते जाते कहा, चलो तुमको एक इतिहास प्रसिद्ध आत्मा का दर्शन कराएं। अभी यदि इन लोगों को न देख लोगे तो फिर शीघ्र देखने का अवसर नहीं पाओगे। मैं उनके साथ आकाश मंडल में था और भी ऊपर उठने लगा। नीचे नीचे सूर्य चंद्र उदित होने पर भी कदाचित इतना प्रकाश न हो जितना उस देश में है। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश। घर, पेड़, मनुष्य सभी आलोकमय, और इन आत्माओं को उन्होंने मुझे दिखाया। फिर बोली, ये देखो रानी भवानी। तो जो रानी भवानी वो राजमहिषी थी पहले, और उनका लड़का, कन्या, पति, जामाता और लड़कपन की सखी शिवानी यही सभी यहाँ हैं। उन्हें देखकर मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने मुझे आदर के साथ पुकारा, बुलाकर बिठाया, उपदेश दिया, नाना प्रकार के धर्म कथाएं सुनाई। बहुत कुछ समय तक रहकर वायु तरंगों पर तैरते तैरते दूसरे स्थान में जाकर रुक गया। वहां पहुंचने के 1 मिनट बाद एक महान आत्मा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, तुम आ गए? वहां क्या क्या किया? मुझे एक एक करके बताओ।
मैंने कहा, मैं निद्रा में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो अपना काम करता था। इसके बाद भोजन करके कचहरी जाता था और वहां हाईकोर्ट में मिथ्या मुकदमा करके अर्थोपार्जन करके और घर आता था। झूठ बोल के भगवान का नाम लेने की इच्छा करने पर भी ले नहीं सका। भविष्य चिंता, लड़कों का परिणाम, अर्थ चिंता, शरीर चिंता आदि भी जीवन का अधिकांश समय बीत गया। अंत में भगवान का नाम थोड़ा जप रहा था कि तभी महाकाल ने आक्रमण कर दिया और वो क्रम बंद हो गया। भयंकर योग यंत्रणा से विश्वनाथ विश्वनाथ करके पुकारा। अंतिम समय में जब बाबा विश्वनाथ ने कृपा करके अपने अशांति में क्रोध में मुझे उठा लिया, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। मेरी बातें सुनकर महापुरुष ने कहा, तुमको और कष्ट पाना नहीं होगा, अब तुम स्वच्छंद हो। अंत में भगवान का नाम सुनते सुनते तुम मुक्त हो गए। उस समय तुम्हारा सब पाप ताप दूर हो गया। ये कहकर उस महापुरुष ने एक लाल रंग आखिरी वक्त पे राम का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेने से सारी चीजें ड्रॉप हो जाती हैं और आप उसमें चले जाते हैं। अब दिक्कत क्या है कि आखिरी वक्त पे कैसे राम नाम ले पाए कोई। रामकृष्ण परमहंस ने इसके लिए कहा है कि तोता होता है, बड़ा राम राम बोलता है, बिल्ली झपट्टा मारती है, टेंटे करता है। इसी तरह मौत जब झपट्टा मारती है तो सारा राम नाम भूल जाता है। लेकिन जिसका राम नाम बिध जाता है अंदर, इतना करते करते जब वो अजपा जैसा हो जाता है, जब वो स्वयं होने लगता है, उसका फिर वो राम नाम नहीं छूटता। यहाँ ये कहकर उस महापुरुष ने लाल रंग के कागज में कोई रंगीन वस्तु खाने की दी। उसे खाकर मुझे बड़ी शांति मिली। बहुत दिनों की क्षुधा तृषा सब दूर हो गई। एक बात और देखी, अपने पुत्र पुत्री और अन्य कुटुंबियों के लिए प्राण में जैसे पहले कष्ट का अनुभव करता था, वो माया उसी द्रव्य गुण से कम हो गई। लौकिक माया मोह में मैं और लिप्त नहीं रहा। फिर भी पृथ्वी की ओर थोड़ा आकर्षण बना रहा, ठीक जैसे चुंबक लोह का आकर्षण होता है। इसलिए दिन में हो एक बार पृथ्वी पर आता रहा। सुरेश जब पितृपक्ष में शीर जल मुझे देते थे, उनके बेटे थे शायद, ज्येष्ठ पुत्र, तो देते थे तो उससे आनंद परितोष पूर्वक ग्रहण करता था। मृत्यु के समय चारपाई से जिस स्थान पर मुझे उतारा गया था, उसी स्थान पर जाकर बैठता था। अभी सुरेश के मस्तक में हाथ स्पर्श करके गोपालगंज से आ रहा हूँ। कभी कभी यानी संस्कार के प्रभाव से कलकत्ता वाले अपने प्रिय बैठक खाने में जाकर रोशनी खोलकर कापी किताब झाड़ देता हूँ। हाँ। एक बात है, जब मेरा रोग बढ़ गया था और रक्त गिरने लगा था तो बिछोने पर पड़े पड़े मैं एक बात सोचने लगा कि एक दिन सुरेश घर में गाना गा रहा था। मैंने उसे बरामदे में आते आते सुना था और वो गाना था, अगाध जले मीनेरा आश्रय, जले जाल फैले छे भुवन में, से जखन जाके मने करे, तखन तारे घोरे आने। यानी महाकाल धीवर ने समग्र विश्व में जाल फेंक रखा है। मछलियों का आश्रय अगाध जल है, उनमें से जिसको जब चाहे खींच लेता है। समग्र विश्व काल अधीन है। तो डॉक्टर के डर से, लोगों की बातों से और मृत्यु भय से उस समय सुरेश के निकट आकर मैं फिर भागा। क्या? सुरेश के निकट आके मैं फिर भागा। मन में ऐसा भाव आया कि मनसा देवी के औषध गुण से रोग आरोग्य होगा। फिर परंतु धीवर ने भुवन व्यापक जाल फेंक दिया था। मैं नहीं समझ पाया था कि मृत्यु भय से भीत होकर किसी भी स्थान में आश्रय नहीं मिल सकता। उसी मृत्यु ने मेरे साथ साथ आकर गोपालगंज में मुझे पकड़ लिया। मृत्यु ही लोक की शांति है, बंधु है। उसी मृत्यु ने हमें दारुण रोग यंत्रणा से मुक्त किया। अब कोई चिंता नहीं रह गई। इस प्रकार धाम में आकर मैं सभी स्थानों में घूमता रहता हूँ। जिधर दृष्टि जाती देखता हूँ यहाँ शांति छोड़कर अशांति नहीं है, सुख छोड़कर दुख नहीं है। जिधर दृष्टि
डालता हूँ उधर ही देख पड़ता है देवगण, आत्मागण, योगिनी वेश में स्त्रियां सभी धर्म चर्चा कर रहे हैं। सबके मुख पर स्वर्गीय आलोक देख रहा पड़ता था। शांति से सबका मुख प्रसन्न है। ये सब देखकर आनंद लाभ होता है। ये जानकर तुम लोगों को भी सुख होगा। पहले समझते थे कि मरने के बाद किसी अज्ञात देश में चला जाना पड़ता है, वहां किसी से भेंट नहीं होगी। ये सब सोचकर मृत्यु से डर जाता था। अब देखता हूँ कि पृथ्वी की अपेक्षा यह अनंत धाम कितना अधिक शांतिमय है। यहाँ अपने बंधु बांधव आत्मीय जनों में कितना अधिक आदर पाता हूँ। यहाँ अंधकार नहीं है, सब कुछ आलोकमय है। देह अवस्था में वैकुंठपुरी का वर्णन पड़ा था, वो अब सत्य देखने में आ रहा था। चारों ओर जो भवन, वृक्ष, पक्षी, मनुष्य आदि दिखाई दे रहे थे, सभी ज्योतिर्मय है। जहां तक दृष्टि जाती है प्रकाश ही प्रकाश है। ये आलोक का राज है। जब तक कोई इसे देखता नहीं तब तक विश्वास नहीं करेगा। जब मुझको बाहर निकाला गया था तब सबका मुख विषादमय था, परंतु सतीश के मुख पर दृष्टि डालने में पता चला कि वे काय मन वाक्य से मेरे आत्म कल्याण के लिए अपने गुरुदेव और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे मैं उन्नति मार्ग में शीघ्र उठ सकूं। उनका हर्ष विषाद से भरा मुख देखकर मैंने प्राण से बहुत शांति का अनुभव किया और उसी स्थान पर खड़े होकर उनको आशीर्वाद दिया और उनकी सुदृष्टि लाभ हो जाए, कि उन्हें सुदृष्टि लाभ हो जाए। मृत्यु के समय पे की गई प्रार्थना वाकई बहुत असर करती। जैसे कि कोई जा रहा हो, ट्रेन में भूखा प्यासा हो और रास्ते में कुछ स्टेशन ट्रेन रुकती नहीं हो, ट्रेन में खाना मिलता नहीं हो, उसको कोई रास्ते का जैसे कोई बना के दे दे और पानी, ठंडा पानी का वो दे दे जग, ऐसा शांति मिलती है। मृत्यु के वक्त की गई प्रार्थना उस यात्रा में बहुत मदद करती। जब मुझको बाहर निकाला गया था तब सबका मुख विषादमय था। जब मैं समझ गया कि सत्य ही मेरे जीने की कोई आशा नहीं है, तब मेरे मन में भीषण भय हुआ। अपनी स्त्री को गले लगा कर कहा, मैं मर रहा हूँ। ऊपर से यानी कोठे पर से उन लोगों को बुला, भय लग रहा है। स्त्री ने कहा, भय क्या है, भगवान को पुकारो, वे ही शांति देने वाले हैं। जब उनके चक्षु में जल देखकर मैंने पहुँच दिया था, मैंने सोचा था कि जब इनकी आंखों में भी जल आ गया है तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अब तक ऐसी आशा थी कि बच जाएंगे, अब देख रहा हूं कि ये सब मिथ्या है। स्त्री, पुत्र आदि सभी आत्मियों को छोड़कर जाना होगा। जीवन में कोई पुण्य कर्म किया नहीं, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? ये सब चिंता करते करते मैं हताश हो गया। अकस्मात एक क्षीण आशा मन में उदित हुई, मानो कोई कह रहा है, तुम्हारा समय समाप्त हो गया, अब सब छोड़कर जाना होगा, परंतु तुम दुखी क्यों होते हो? ये लोग तुम्हारे कौन हैं? कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब तुम परलोक में चलो, वहां जाकर देखोगे कि तुम्हारे आत्मी ज्योतिर्मय स्वरूप में है। यहाँ तुम कितना कष्ट पा रहे हो, वहां शांति शांति है, मरने में कोई डर नहीं है। वहां देखोगे कि मृत्यु में कितनी शांति है। ये शब्द देववाणी की भांति मैंने सुने, इससे भरोसा हुआ, दुर्बल देह में बल आ गया। अब अनुभव करता हूं कि वस्तुतः मृत्यु से ही मुक्ति मिली। रोग शैया में पड़े पड़े कभी कभी सोचता था कि इस कठिन रोग, इनको कैंसर था, से कोई बचता नहीं। अब हमारी मृत्यु का दिन दूर नहीं है, परंतु मृत्यु शब्द सुनते ही चित्त भयभीत हो जाता था। बाबा ने विश्वनाथ कह कह कर रोता था। उन्होंने मेरे कातर क्रंदन सुनकर अपनी गोद में उठा लिया और सभी यंत्रणाओं को से मुक्ति दे दी। मैं लोकालय से इस समय बहुत दूर हूँ, परंतु संसार का आकर्षण एकदम छूटा नहीं है, इसलिए नित्य 2 बार पृथ्वी में जाना पड़ता है। बाल बच्चों का मोह एकदम कटा नहीं है, परंतु इस शांतिमय भूमि को छोड़कर आने में अस्थिर हो जाता हूँ। कब इसे अस्थिरता से मुक्ति मिलेगी भगवान जाने। जिस समय लोग तुलसी वृक्ष के नीचे मेरे शव को ले गए थे,
उस समय मेरी आत्मा सूक्ष्मता और पूर्णतर व्योम में निश्वास ले रही थी। अनुभव होता था कि मेरा भूत देह मेरे पद तल में पड़ा हुआ है। उसी को लेकर सब लोग रो रहे थे। उस समय शव से 2 फीट की दूरी पर मैं खड़ा हुआ था, किंतु तब मैं अनंत का जीव हो चुका था, अनंत में वास कर रहा था। पार्थिव वस्तु उस समय मेरी इंद्रियों को की गाह्य शक्ति के बाहर थी। उन्होंने मेरे नए आध्यात्मिक जीवन के निर्माण में सहायता की थी। मत समझो कि मृत्यु ही जीवन की सीमा है और उसके बाद कुछ नहीं है। अवश्य मृत्यु परिवर्तन ले आती है, परंतु वह परिवर्तन जीव के व्यक्तिगत चरित्र स्वभाव का आमूल विनाश तथा आमूल परिवर्तन नहीं कर सकती। प्रत्येक आत्मा अपने पार्थिव जीवन के कर्म के अनुसार विचार लाभ करती है और सभी कृत कर्म का फल भोग करते हैं। पुण्य कर्म करने पर ब्रह्मलोक में वास करते हैं। ये न्याय विचार देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ। मैंने अपने जीवन में किए गए कार्यों में कभी न्याय अन्याय का विचार नहीं किया था। कितने हत्यारों को अर्थ लोभ से झूठ बोलकर मुक्त करा दिया था। उसे देखते हुए यहाँ आने पर मुझे दंड कम ही मिला, क्योंकि मैंने पृथ्वी में रहते हुए बहुत कष्ट भोग लिया था। विशेष करके गत 1 वर्ष में कितना कष्ट अनुभव मैंने किया, उससे बहुत कुछ प्रायश्चित हो गया। बाबा विश्वनाथ की कृपा से दंड का परिणाम कम हो गया। तुम लोग कृपा और जिसको आप पकड़ के रखते हो वो आपकी फांसी को फांस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फांस चुभी इतना सही करके फांसी को निकाल देते हैं। तुम लोग भगवान के निकट मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं शीघ्र ब्रह्मलोक में उनके पाद पद्म में पहुंच सकूं। मेरे लिए किसी प्रकार सोच न करना। तुम्हें ये जानकर आनंद होगा कि मैं यहाँ बहुत शांति में हूँ। ये अपनी पत्नी को कह रहे हैं। तुम लोगों की मंगल कामना करता हूँ। सुरेश ने मेरी बहुत सेवा की है। अर्थ और सामर्थ्य से जहाँ तक हो सका उपचार किया, प्राणमय से सेवा करी, परंतु नियति का उल्लंघन नहीं होता। प्रफुल्ल को संपूर्ण प्राण से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि उसने मृत्युशैया पर मेरी जैसी सेवा की थी, उससे उसकी मनोवांछा पूर्ण हो और धर्म में गति रहे। अर्थ देकर किसी की सहायता करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु मेरी आत्मा का आशीर्वाद तुम लोगों की सहायता करेगा। बहुत दिनों तक इन विषयों में मेरा ज्ञान नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। मेरे यहाँ आने के बाद कई एक नूतन आत्माएं आई हैं। उनमें 2 साहब हैं, 3 हिंदुस्तानी हैं और 2 बंगाली हैं। इन लोगों ने मेरे परम बंधु प्यारी शंकर दास गुप्त भी हैं। यहाँ पुस्तक पढ़ने की चर्चा अधिक नहीं है, प्रायः धर्म ज्ञान की चर्चा होती है। इसके लिए हम लोगों ने एक सभा की है। उसमें केशव बाबू, कालिदास जी, मधुसूदन, विजय कृष्ण गोस्वामी, नरेंद्र नाथ, शिव चौधरी, रास बिहारी घोष, महान विल्व मंगल आदि बहुत लोगों ने योगदान किया और हमको सभापति निर्वाचित किया। यहाँ की सभी आत्माएं मेरा व्याख्यान सुनकर संतुष्ट हुई। बहुत जगह मैं ऐसा व्याख्यान देता हूँ। पृथ्वी में रहने के समय मेरा व्याख्यान सुनने के लिए बहुत लोग उत्सुक रहते थे। यहाँ भी महात्मा लोग मेरी प्रवचन सुनकर आनंदित होते हैं। पृथ्वी में अंधे की भांति मिथ्या मुकदमा करके मिथ्या व्याख्यान देकर मैं सबको मोहित करता था, परंतु यहाँ महात्माओं के विषय ज्ञान धर्म विषयक चर्चा करते करते मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया है। इस शांतिमय धाम में ज्ञान का आलोक पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। बाबा विश्वनाथ ने मेरी आशा पूर्ण की है। मेरी अब और कोई प्रकार की इच्छा शेष नहीं रही है। यहाँ विभिन्न प्रकार के देश हैं, परंतु उनमें रहने वाले लोगों की अवस्था कैसी है ये समझना कठिन है। एक एक स्थान में एक एक प्रकार की आत्मा का वास स्थान है। द्वितीय श्रेणी में महात्माओं की संख्या अधिक है। नाना प्रकार के पाप पुण्य का दंड भोग आदि यही होता है। इसी स्थान में सब निज कृत्य कर्म का फल भोग कर रहे हैं। कोई कह रहा है क्षमा करो, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। कोई कहते हैं पिता, यदि जन्म हो तो तुम्हारी सेवा काय मैं कल्प वाक्य से करूंगा, कभी अवज्ञा नहीं करूंगा, अब सहा नहीं जाता, क्षमा करो। कोई कहते हैं
दूसरे के गले में छुरी देकर उनका सर्वस्व हरण नहीं करूंगा। ये सब हृदय विदारक दृश्य देखकर आंखों में आंसू आ जाता है। यही जीवन का परिणाम है। मरने के बाद भी इन लोगों की रक्षा नहीं है। पृथ्वी में किए हुए यहाँ विभिन्न प्रकार के देश हैं, परंतु उनमें रहने वाले लोगों की अवस्था कैसी है यह समझना कठिन है। एक एक स्थान में एक एक प्रकार के आत्मा का वास स्थान है। द्वितीय श्रेणी में आत्माओं की संख्या अधिक है। नाना प्रकार के पापों का दंड भोग आदि यही होता है। इसी स्थान में सब निजकृत कर्म का फल भोग कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं क्षमा करो, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। कोई कहता है पिता यदि जन्म हो तो तुम्हारी सेवा काय मन वचन और का वाक्य से करूंगा, कभी अवज्ञा नहीं करूंगा, अब सहा नहीं जाता, क्षमा करो। कोई कोई कहते दूसरे के गले में छुरी देकर उनका सर्वस्व अपहरण नहीं करूंगा। ये सब हृदय विदारक दृश्य देखकर आंखों में आंसू आ जाता है। यही जीवन का परिणाम है। मरने के बाद भी इन लोगों की रक्षा नहीं है। पृथ्वी में किए हुए कर्मों का फल यहाँ भोग रहे हैं। पृथ्वी में बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को कि हम तो पकड़ में आएंगे नहीं, कानून की गिरफ्त से भी बच जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई निदान है ही नहीं। वहाँ कोई बचा भी नहीं सकता। कभी कभी तो कोई लिंक हो जाए किसी की तो बच जाए, वरना तो बच नहीं सकता। कभी कभी इन सब निम्न श्रेणी की आत्माओं के निकट जाकर दे बैठता हूँ। मुझको देखकर ये लोग आनंद में जय ध्वनि करते हैं। यह दृश्य देखने से आनंद होता है। बीच बीच में हरिनाम गान करता हूँ, उससे इन लोगों को भी आनंद होता है। कभी कभी इनके मस्तक में कर स्पर्श कर देता हूँ और सांत्वना देता हूँ। ये सुनकर ये बहुत प्रसन्न होते हैं। सत्य बात सुनो, यहाँ फल फूलों से सब वृक्ष सदा अवनत रहते हैं। कभी कभी इच्छा होने पर 2-1 फल ले लेता हूँ। बिना खाए काम नहीं चल सकता, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पुष्प के बिछौने और पुष्प के तकिए पर विश्राम करते हैं। इस लोक में निद्रा नहीं है। पृथ्वी में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जैसा रक्तिम प्रकाश चतुर्दिक होता है, यहाँ सभी समय उसी प्रकार की आभा रहती है। पृथ्वी से आने पर मुझे सूर्य का तेज सहन नहीं होता। यहाँ का स्निग्ध शीतल आलोक हम लोगों को प्रीति देता है। ज्योतिर्मय पुरुष महात्मा रामकृष्ण देव कभी कभी आकर धर्म ज्ञान भक्ति विषयक उपदेश देते हैं। कितना मधुर उनका व्याख्यान है, कितनी मधुर मूर्ति है, मानो साक्षात सदानंद शिव है। देखकर मन प्राण में शांति लाभ होता है। साथ ही साथ मेरा समस्त सूक्ष्म देह आश्चर्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए उनको भगवान कहने में भी अत्युक्ति नहीं होगी। इन्होंने मुझको दीक्षा दी है। शिव की भांति ये भी जगत गुरु हैं। ये ब्रह्मलोक में वास करते हैं। इच्छा अनुसार सभी लोकों में विचरण कर सकते हैं। दीक्षा कहाँ दी है? इस लोक में? इस लोक पर जाके दी है कहीं ऊपर। इच्छा करके कभी कभी सप्तम श्रेणी में आते हैं। इनकी भी मृत्यु हुई थी। इन्होंने भी विषय रोग की यंत्रणा भोगी है थी। देह धारण में रहते हैं बेसिकली। वो 7वां जो सतलोक है उसमें रहते हैं। देह धारण नीचे उतर के आ जाते हैं, 4थे 5वें 6ठे में आ जाते हैं कृपा करके। देह धारण करने पर उसका भोग ग्रहण करना ही पड़ता है। व्याधिगत यंत्रणा तो है ही, उसके बाद मृत्यु। मृत्यु शब्द सुनने से ही भय होता है, किंतु वह वस्तुतः भयप्रद नहीं है। जिन लोगों के ज्ञान चक्षु हैं वे आवरण भेद करके इसे देख सकते हैं कि मृत्यु कितनी शांतिमय है। जो लोग ये नहीं कर सकते वही अंधकार में डूबे रहते हैं और भय से हाहाकार करते हैं। महर्षि रमण ने को अपने बचपन में ही मृत्यु का एक्सपीरियंस हो गया था और उन्होंने लिखा था कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वही था जो उनको मृत्यु का एक्सपीरियंस हुआ, जैसे मैंने किया था। जब श्रद्धा का दिन निकट आता है तब पितामह पिता और अनन्य पितृगण पुत्र से श्राद्ध तर्पण का जल पाकर आनंद। श्राद्ध का समय निकट आता है। इसमें श्रद्धा लिखा है।
आनंद लाभ करते हैं। उस समय वे वहां उपस्थित रहकर श्राद्ध कार्य का निरीक्षण करते हैं। हैं? फिर से कहना। I don't know। जब श्राद्ध का दिन निकट आता है तब पितामह पिता और सब लोग पितृगण पुत्र से श्राद्ध तर्पण का जल पाकर आनंद लाभ करते हैं। उस समय वे वहीं उपस्थित होकर श्राद्ध कार्य का निरीक्षण करते हैं। जो पितृ लोगों के लिए श्राद्ध आदि का अनुष्ठान आदि करते हैं वे इह और परलोक में सर्वत्र ही सुख पाते हैं। पितृ पुरुष गण महासुख शांति एवं ये अपने लायक नहीं है क्या? नहीं, ये पता है कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? जो सामान्य लोग हैं, लोकल, जो नीचे के जो हैं, उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि श्राद्ध वगैरह का जल नहीं पहुंचता है जिन्होंने अतृप्त होके गए हैं। मम्मी पूछ रही थी 13-12 दिन घूमते रहते हैं, वो 12 दिन वो घूमते रहते हैं जिनका अपने शरीर से जुड़े हुए लोगों से जुड़ाव बहुत ज्यादा था। वो लोग 12 दिन घूमते हैं पर आ सकते नहीं बॉडी में वापस, इसलिए उनको मजबूरन जाना पड़ता है। संत लोग तो छूटते ही निकल लेते हैं। वो अलग है। संत लोग नहीं रोकते, वो तो पहले दिन ही निकल लेते हैं, वो वापस आते भी नहीं। पितृ पुरुष गण महासुख शांति और तृप्ति लाभ पर कर दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और शुभकामनाएं करते हैं। वे लोग हाथ नीचा करके पिंड ग्रहण करते हैं। यदि कोई श्राद्ध वर्जन या अवहेला न करके या न करे तो पितृ पुरुष गण अशांति भोग करते हैं। पुत्रों को निरयगामी होना पड़ता है, अशांति भोग करना पड़ता है। अतः पितरों को श्राद्ध तर्पण करने में त्रुटि न हो। बाबूजी ने ये बताया था कि श्राद्ध से भी ज्यादा अच्छा है ओम शांति की माला जप लेना। उससे उनको मिल जाती है, जो शांति मिलनी होती है वो मिल जाती है। बहुत दिन हुए तुमसे कुछ कहा नहीं और कहे भी क्या। यहाँ की बातें सब समय कहने हमारे लिए संभव नहीं है। यहाँ जो महात्मा लोग हैं उनकी कार्यावली अद्भुत है। एक एक समय एक एक प्रकार का परिवर्तन देखते हैं। कभी धर्म की बात कहते हैं, कभी आध्यात्मिक, तो कभी एकदम बच्चों की भांति बातें करते हैं। उनके इन सब कार्यकलाप का मैं वर्णन नहीं कर सकता। जो कुछ बातें समझता हूँ अच्छी तरह से वही आकर तुमसे कहता हूँ। जो हम लोगों की सभा हुई उसमें विपिन सभापति हुए थे। विपिन सब समय हमारे पास न रहते हुए भी कभी कभी एकत्रित होने पर मिल जाते हैं। विपिन चंद पौल एक हुए तो थे। आज स्वेच्छा पूर्वक 3 महात्माओं ने जन्म ग्रहण किया है संसार के उपकार के लिए। पृथ्वी पाप से परिपूर्ण है। संसारी लोग पाप की सीमा पार कर रहे हैं। पृथ्वी में आते ही मैं देखता और सुनता हूँ कि कितने ही लोग प्रलोभन से आत्मा को कलुषित कर रहे हैं। इन्होंने क्या बताया, 1938 में किसी ने 3 लोगों ने जन्म लिया है। धर्म जीवन का नष्ट करके अधर्म में लिप्त हो जाते हैं। कितने मिथ्या वचन से अर्थ उपार्जन करते हैं, इसकी सीमा नहीं है। ये सब कार्य देखकर मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं इस समय सत्य देश की आत्मा हूँ। एक दिन मैं स्वयं पृथ्वी में रहकर इनकी भांति कार्य करता रहा था। पर इन्होंने कहीं भी ये ऊपर ये नहीं बताया कि कोई दुनिया की बात कर रहा है। उस जगह जगह इन्होंने लिखा है धर्म चर्चा हो रही है, हरि नाम कीर्तन हो रहे हैं। उस लोक में थे। हाँ, वहाँ ऊपर तो यही है। एक समय मैंने भी यही कर लो ना। एक समय मैंने भी इस पाप सशुष्ट जगत में रहकर शारीरिक और मानसिक कष्ट पाया है। शांति छूट गई। नाना प्रकार रोग से शोक से संतप्त हुआ। कैसे इन लोगों को धर्म पथ पर लाया जाए, मुझे यही चिंता है। इस समय मुझे एक बात से कुछ अशांति होती है और बीच बीच में गुप्त रूप से आकर उसको लक्ष्य करता हूँ। मेरी स्त्री मानसिक कष्ट से शांतिहीन होकर कष्ट पा रही है। ये स्वाभाविक ही है। स्वामीहीन स्त्रियों का है ही क्या, परंतु उनको यानी मग्नमयी देवी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे स्मरण करते ही हमारा दर्शन पा जाती हैं। तब उन्हें स्वामी के लिए शोक करना उचित नहीं है। वास्तव में उनकी दृष्टि में तो मेरी मृत्यु हुई ही नहीं है। जब वे इच्छा करने पर मुझे देख सकती हैं, तब शोक करने का कारण क्या है? इनका तो लिंक
हो गया था ना। मुझे मृतात्मा समझकर यदि उन्हें शांति न मिले तो उनसे के पास जो लोग कातर होकर आते हैं उन्हें कैसे सांत्वना मिलेगी। ये लोग जानते हैं कि मृत्यु होने से सब कुछ समाप्त हो जाता है, किंतु वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती। इससे वे अनभिज्ञ हैं। अज्ञान अंधकार में पड़े हुए ये लोग हाहाकार कर रहे हैं। यहाँ इस समय इन लोगों की स्थिति कुछ अनुभव में आई। पृथ्वी में जो आत्मा को पहचानती है उस स्त्री यानी मग्नमयी देवी के पास सब लोग सांत्वना के लिए आते हैं। यदि वही दुखी रहेगी तो फिर ढाढ़स कौन बधाएगा। पृथ्वी में रहते समय मैं उनका पति था, मैं अब भी वर्तमान हूँ। साधारण लोगों की दृष्टि में मृत हूँ, उनकी दृष्टि में मृत नहीं, जीवित हूँ और सदा ऐसा ही रहूंगा। मैं उनके निकट मृत नहीं हूँ, इसलिए 2-3 बार आकर उनको धर्म कथा सुनाता हूँ, सांत्वना देकर शांति संचार करता हूँ। तब फिर क्यों इतनी अशांति। पृथ्वी परीक्षा का स्थान है। यहाँ दुख को सिर नीचा कर म्लान वदन से सहन करना पड़ता है। ये जो कर सकता है वो इस परीक्षा में से उत्तीर्ण होकर अंतिम समय में ब्रह्म या शक्ति लोक में स्थान प्राप्त करता है। परंतु ये कितने लोग कर सकते हैं। मैंने देखा है कि वे यानी स्त्री शोक में से कभी कभी धैर्यच्युत हो जाती हैं। इसका कारण धर्म चिंता की शिक्षा प्राप्ति के अभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। धर्म की बातों को सुनते सुनते मन की ज्वाला दुख और कष्ट का उपशम होता है। मन में धर्म भाव आने से आनंद होता है, परंतु उसका संगठन नहीं हुआ, इसलिए दैवी शक्ति काम नहीं करती। अतः मैंने ऐसा संकल्प किया है कि 2-3 बार आकर उनको ज्ञान धर्म की शिक्षा दूंगा। इससे उनके मन प्राण में शक्ति रह आएगी। तब वे स्वयं समझ सकेंगे कि जीवित अवस्था में मैं इनका पति जैसे था वैसे ही अब भी हूँ। तब मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। उस समय ये सब अधिकार आ जाने पर वे स्वयं शोकातुर लोगों को भी शांति दे सकेंगे। मृत्यु के बाद सब समाप्त नहीं होता, आत्मा रहती है। धर्म जीवन होने पर उसका शक्ति लोक में वास होता है और परम शांति मिलती है। अतएव शोक दुख भगवान की ही दी हुई वस्तु है। इन्हीं के द्वारा वे मनुष्य की परीक्षा करते हैं। परंतु तुम लोग हृदय से ये शोक दुख भाव छोड़कर भगवान में पवित्र रति स्थापित करो। कर सको तो निसंदेह अपार आनंद भोग कर सकोगे, कोई दुख नहीं रहेगा। जो लोग ज्ञानी हैं उनके लिए सब विषय समान है। उनके हृदय में राग द्वेष हिंसा का स्थान नहीं, न निज या पर का भाव ही है। सब एक भाव भगवान की सत्ता है, ऐसा वे लोग समझते हैं। उसी प्रकार सभी यदि ऐसी चेष्टा करते तो पृथ्वी स्वर्ग हो जाती और संसार में शांति का राज्य होता। इस स्थिति में धर्मोपार्जन में विघ्न न होता। राग लोक का परम शत्रु है, विशेषतः स्त्रियों के लिए अत्यंत हानिकर है। प्रायः लोग इसी के वश में हो ज्ञान शून्य होकर आत्महत्या करते हैं। हृदय निर्मल शुद्ध पवित्र शीशे की भांति होना चाहिए और अंतःकरण सरल। अंतर जगत के प्रथम सोपान में खड़े होने और स्वर्ग की आत्माओं की भांति पवित्रता लाभ का अधिकार तभी मिलता है। तुम लोग जो परिमल के विषय में पूछना चाहते हो उसको ढूंढने में मुझे थोड़ी परेशानी हुई। उसका पता लगाने के लिए मैं एक बड़े महात्माओं के साथ बाहर हुआ था। बहुत खोजने पर उससे भेंट हुई। ये धाम अनंत और असीम है। कहाँ कौन आत्मा रहती है ये बताना कठिन है। जैसे पर्वतों पर प्रति स्तंभ में मकान बने रहते हैं, ये स्थान किसी अंश में उसी प्रकार है। जब हम लोग वहां पहुंचे तो बहुत सी आत्माएं हमारे सम्मुख आके खड़ी हो गई। ऐसा घात हुआ कि इन सभी आत्माओं ने जल में डूबकर शरीर छोड़ा था। ये इन्हीं लोगों की भूमि है। परिमल कहकर मेरे पुकारने पर एक गोरा लड़का मेरे निकट आया। उसकी आयु 11-12 साल की है। मैंने कहा तुमसे कई बातें पूछनी इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक डूब गया होगा।
ठीक ठीक उत्तर देना। ये सुनकर बोला, यदि आप लोगों से उस विषय में कुछ अधिक जानकारी होगी तो आप तो कुछ पूछेंगे, उसका ठीक ठीक उत्तर दूंगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा मकान बोगरा में था? क्या वहां रहने वाली अपनी बहन के माध्यम से तुम नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हो? उसने बोला, हाँ। मैंने पूछा, सुना है तुमने मिट्टी देकर मकान तैयार किया है, वो मकान कैसा है? तो वो लड़का बोल और अन्य और सब अन्य आत्माएं, वो लोग सब हंसने लगे। फिर वो बालक बोला कि आपसे मकान बनाने की बात कहता हूँ, उसका अर्थ आप समझ सकेंगे, परंतु पृथ्वी के तत्व ज्ञानहीन लोग इसे समझ नहीं सकते। उनमें शक्ति नहीं है कि इसका मर्म ग्रहण कर सके। ज्ञान, भक्ति, कर्म, विश्वास ये लेकर ही मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन है। यह धर्म का घर है। भक्ति से उसके प्रचीर और विश्वास से वातायन का निर्माण होता है। ज्ञान, भक्ति, विश्वास ये सब एकत्र करके भगवान को पकारने का उपाय करना पड़ता है। यही हमने किया है। किसी किसी समय भगवान का ध्यान किया जाता है। इसको निर्धारित करने के लिए मैंने मन रूप घड़ा तैयार किया है। आप लोग महात्मा हैं, अंतर्यामी हैं। आप तो जान सकते हैं कि ज्ञान भक्ति पूर्वक हृदय भवन में भगवान को पुकारने से प्राप्ति हो जाती है। 11 साल के बच्चा नहीं, वहाँ बच्चा नहीं होता, वहाँ सब एक हो आत्मा जाता है। एक है मतलब। इसको निर्धारित करने के लिए मैंने मन रूप घड़ा तैयार किया है। आप लोग महात्मा हैं, अंतर्यामी हैं। आप जो तो जानते हैं, आप तो जान सकते हैं कि ज्ञान भक्ति पूर्वक हृदय भवन में भगवान को पुकारने से प्राप्ति हो जाती है। हृदय भवन में, हाँ। ये सुनकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। इतने छोटे अभोग बालक के मुंह से ज्ञान धर्म के ये उपदेश वाक्य। यहाँ एक मंदिर है, उसमें एक तेजस्वी स्वामी रहते हैं। वे परिमल को बहुत प्यार करते हैं। ये सब उन्हीं के उपदेश का फल है। इस स्थान में पर्याप्त परिमाण में फूल फल है। जब इच्छा होती है स्वयं लेकर खाते हैं। मैंने देखा उसने यानी परिमल ने फूल लेकर गद्दा तकिया तैयार किया है। यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। मन में हुआ अच्छा शांतिमय स्थान है। वहां से हम लोग दूसरे स्थान में जाकर उपस्थित हुए। हम लोगों को देखकर बहुत आत्माएं आ गईं, एकत्र होकर चिल्लाने लगी। उनके शरीर ज्योतिहीन है, अत्यंत कृश है। शरीर का रंग पीला है। हम लोग से पूछने लगी, आप कहाँ से आए हैं? आप लोगों को देखकर प्राण में बहुत आनंद हो रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि कितने दिन में हमें शांति लाभ होगा? क्या अन्य लोगों की भांति हमारे शरीर से भी ज्योति निकलेगी? हम लोग इस अशांति के स्थान से शांति धाम में कब जा सकेंगे? प्रकाश का ध्यान इसीलिए अच्छा होता है कि आप पहले से प्रकाश को स्टोर करना शुरू कर देते हो। हमने कहा, तुम लोगों ने आत्महत्या करके देहांत किया है, इसलिए तुम्हारी मुक्ति में अभी देर है। परंतु यदि तुम मन प्राण से भक्ति पूर्वक भगवान को पुकार सको तो वे अवश्य इच्छा पूर्ति करेंगे और तुम लोगों का उद्धार का मार्ग दिखा देंगे। तभी ज्योतिर्मय, आनंदमय और शांतिमय धाम में जा सकोगे। ये सुनकर वे सभी आत्माएं जय ध्वनि द्वारा कोलाहल करने लगी। हम लोग वहां से थोड़ा और ऊपर उठने लगे। उस लोक में भी इसी प्रकार बहुत सी आत्मा है, परंतु वे अधिक उन्नत हैं। उनमें 22-23 साल का एक युवक बाहर निकलकर हमारे पास आया और नमस्कार करके हमारे मुख की ओर देखने लगा। मैंने कहा, क्या तुम हमको पहचान सकते हो? वो बोला, पूर्व जन्म में मालूम पड़ता है आपको हम कहीं देखा है। कहाँ देखा है? ये भली भांति स्मरण नहीं आ रहा है। मैंने पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारा घर कहाँ था? बताओ। तो उसने कहा, मूलचर यानी मूलचर में था, पूर्व वंग में। तब हम उसे पहचान सके। तुम लोग भी कदाचित समझ सके हो। मैंने कहा, मुझको तुम क्यों नहीं पहचानते हो? मेरे घर पर तुम कितनी बार आए थे? थोड़े दिन हुए मुझे भी भवधाम को
छोड़कर इस अनंत धाम में आ गया हूँ। ये सुनकर उसने कहा, क्या आप बंकिम बाबू हैं? ये कहकर वो चौंक उठा, बोला, हाँ भगवान, तुम किसी को भी छोड़ते नहीं हो, सभी तुम्हारे निकट बराबर हैं। मैंने कहा, तुम उन्नति नहीं कर सके, क्यों? उसने उत्तर दिया, शिक्षा के अभाव से। आप लोग हमको ज्ञान धर्म के विषय में शिक्षा दीजिए और शीघ्र शांति में भगवान के चरणों में पहुंचने का उपाय बताइए, जिससे उनको हृदय से पुकार कर उन्नत कर सकूं और उनकी स्नेहमय गोद में आश्रय पा सकूं। ऐसा उपदेश देकर हमारा सब इस अशांति के देश में उद्धार कीजिए। मैंने कहा, क्या चिंता है? अनाथ शरण भगवान को पुकारने पर ही सब ज्वालाओं से मुक्त हो जाओगे। मैं बीच बीच में आकर तुम लोगों को ज्ञान धर्म के विषय में शिक्षा दूंगा। मेरे को याद आया कि मैं उनसे मिला था, क्या नाम था, रजनी, लखनऊ में जिनसे मैं मिलने गया था, जो जयपुर भी आए थे, उनके पत्नी के साथ बनारस में रहते थे और जिन्होंने बुक लिखी थी, बाल खरे साहब। हाँ। मम्मी ने उनकी पत्नी को साड़ी वाड़ी भी दी थी। हाँ, आप याद है आपको? हाँ, याद है। तो उनका देहांत हो गया और मैं खरे साहब से मिलने गया था लखनऊ। तो मैंने उनसे पूछा, साहब वो देहांत उनका हो गया, वो कैसी हैं वो? बोले, हाँ, उन्होंने मेरे को बताया कि वो सीधे चचा जी महाराज के पास चली गई और चचा जी महाराज बहुत ऊंचे लोकों में है, सप्त से भी शायद कहीं और ऊपर होगा तो होगा। और वहां पे पहुंची तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम आ गई, तुम उसकी, खरे साहब का पूरा नाम पता नहीं क्या है, बाल कुमार खरे। बाल कुमार की पत्नी हो। तो वो खरे साहब ने कहा कि उन्होंने ये बताया कि चचा जी महाराज ने उनको एक जगह दे दी है, तुम यहाँ आनंद में निवास करो और कुछ आत्माओं को वो कहा है कि वो मेरे पास भेजते रहते हैं, जिनमें मैं ध्यान कराती रहती हूँ। उन्होंने मेरे को कहा है कि तुम ऐसे ध्यान करा दिया करो, तो वो आत्माएं मेरे पास आती हैं, मैं उनको ध्यान करा देती हूँ। तब तो खरे साहब, मैंने कहा फिर तो अच्छा है, तो वहाँ सेट हो गई। वो बोले कि यहाँ ये ऐसा ही है, यहाँ पर अपने यहाँ के बुजुर्ग इतने महान है कि वो छोड़ते नहीं है और जहां कोई जा नहीं सकता वहां पे आपको ले आके और फिर कब तक रखते हैं, जब तक कि वो फाइनली ईश्वर में लय नहीं कर देते। जब आपकी अस्मिता को जीरो करके जब लय नहीं करते तब तक वो रखते हैं। तुम लोग एक स्वर से भगवान को पुकार के कहो, हे भगवान, किस प्रकार से पुकारने पर हम श्री चरण में पहुंच सकेंगे और तुम्हारे शांतिमय अंक में स्थान लाभ कर सकेंगे? बताइए, हम लोग आश्रयहीन हैं, कृपा कर आश्रय दीजिए। वे करुणामय हैं, तुमको आश्रय देंगे। उनके श्री चरणों में तुम्हें स्थान मिलेगा। ये कहकर हम लोग अपने स्थान को ये सोचते हुए लौट आए कि इन लोगों की उन्नति में अभी बहुत देरी है। आज यहाँ तक है, फिर आगे होगा। दूसरे दिन हम लोग एक और स्थान में वहाँ क्या टाइम का फर्क पड़ जाता है, वहाँ टाइम स्केल अलग है। जो चीज यहाँ पर 5 साल में हो सकती है, वहाँ 5000 साल लग जाए, पता नहीं। ये बड़ा चक्कर है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि काल करे सो आज कर। बिल्कुल भी राम राम की लूट है, लूट सकते तो लूट। ये कबीर साहब ने, इसीलिए तो मैं किसे समझाऊं, सब जग अंधा, एक दो हो तो समझाऊं, सबई भुलाना माया के फंदा। वहाँ भी प्रकाश है, कई आत्माएं रहती हैं, धर्म की आलोचना होती है। हम लोग एकत्र होकर धर्म के विषय में बातचीत करने लगे। यह स्थान बड़ा सुंदर है। थोड़ी दूर पर दिखाई दिया कि एक आत्मा हमारे निकट उपस्थित है। उसको जब हम जीवित थे, पुत्र की भांति स्नेह करते थे। बीमारी तथा जीवन की अन्य सभी अवस्थाओं में मैं सहायता पाता था। वह हम पर पिता की भांति भक्ति करता था। उसका नाम है सुरेश सर्वाधिकारी। ये एक सर्व प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उनके भाई हैं। उसको देखकर बहुत आनंद हुआ। फिर जज रमेश चंद, तिनकारी पल और
पाल और अतुल बाबू भी वहीं मिल गए। इन्हीं को देखकर मैंने सोचा कि बड़े आनंद और शांति का स्थान है। कभी जिनके साथ एक दिन नहीं रह सका, रोग हुए बिना जिसका डॉक्टर सुरेश को बुला नहीं सका, उसी के साथ आज हम लोग एक स्थान में वास कर रहे हैं। भगवान तुम्हारी भी क्या लीला है। लड़कपन में रमेश बाबू को देखा था, आज वे भी हमारे साथ इस अमरलोक में वास कर रहे हैं। हाँ मृत्यु, तुम कितनी शांतिमय हो। लोग न समझ करके तुमसे डरते हैं। इन लोगों ने आकर हमसे हाथ मिलाया और मेरा नाम लेकर कहा, बंकिम बाबू तुम अच्छे हो ना। तुम्हारे संबंध में हम लोग प्राय चर्चा करते हैं। तुम और कुछ दिन पृथ्वी पे रहते तो लोगों का बड़ा उपकार होता। असमय में ही तुम आ गए। मैंने उत्तर दिया, क्या मृत्यु को समय असमय का कुछ विचार है? जब भी प्रभु कहते हैं या स्मरण करते हैं तभी ये कार्य सिद्ध हो जाता है। पृथ्वी में जितने दिन रहा जाए उतना ही लोग कुसर्ग और कुकार्य में लिप्त हो जाते हैं। उसके फलस्वरूप स्वर्ग द्वार रुद्ध हो जाता है। हम ठीक समय पर आए हैं। आप लोगों की भी मृत्यु असमय हुई है। डॉक्टर सुरेश के आने से कलकत्ता में बहुत हानि हुई है। कुछ दिन और रहते तो अच्छा होता। उनके अभाव में ही रोग के भय से सभी शीघ्र मृत्यु हो गई, से हमारी शीघ्र मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने ही मुझे मुक्ति दी है। ये सुनकर वे हंसने लगे और परिहास करते हुए बोले, अब बीमार होने पर तुम्हें मृत्यु भय नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर सुरेश सशरीर तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। मैंने कहा, हमें अब मृत्यु भय नहीं है। हम लोग अब अनंत धाम के मुक्त जीव हैं। यहाँ डॉक्टर का प्रयोजन नहीं है। भगवान का नाम गान ही जीवन का महाऔषधि है। मैंने कहा, मैंने देखा उन लोगों का कि आत्मा ज्योतिर्मय है और उनके मुख में शांति की छाया है। इससे हमें बहुत आनंद हुआ। डॉक्टर सुरेश को कुछ देर पहले ही पता लगा था कि उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए उन्होंने वसीयतनामा लिखकर रख दिया था। अपने एक छात्र से उन्होंने ये कह दिया था, किंतु उन लोगों की समझ में बात आई नहीं। मृत्यु का पूर्वाभास इन्हें गिने लोगों को ही होता है। प्यारी बाबू को भी इसका ज्ञान हो गया था, परंतु मैं अंतिम समय पर्याप्त समझ न पाया कि मेरी मृत्यु इतनी निकट है। जीने की आशा बनी ही रही। मैंने यहाँ आकर पहले की माया का उच्छेद करने की चेष्टा की, परंतु कर नहीं सका। इसलिए भगवान को पुकारा कि माया बंधन कट जाए। उन्होंने मेरी बात सुन ली, प्रार्थना सुन ली। मैं अत्यंत शीघ्र ही सब माया, मोह, स्नेह, प्रेम आदि के बंधन से मुक्त हो गया। आज पौष का चौथा दिन है। ठीक ऐसे ही दिन मेरे सभी कष्टों का अवसान हुआ था। मैं भवधाम छोड़कर अनंत धाम का जीव बना। भगवान विश्वनाथ ने अपनी स्नेहमयी गोदी में मुझे उठा लिया। इससे मेरी शांति हुई। परंतु जिस देश से इस देश में आया हूँ, उस देश में हाहाकार उठ रहा है। मैं उन लोगों का चिरजन्म के लिए छोड़ आया हूँ। अब मेरी कोई कामना या वासना नहीं है। सब विषयों से अतीत हो गया हूँ। अब सब कुछ स्वप्नवत प्रतीत होता है। पहले समझते थे किसी अपरिचित स्थान में जाऊंगा, मृत्यु के बाद किसी को देख नहीं सकूंगा। ऐसा भाव उठा था, कुछ न कुछ दंड अवश्य मिलेगा। ये समझकर व्याकुल हो जाता था। परंतु अब देख रहे हैं कि इससे अधिक शांति और कहीं नहीं में होती। हे भगवान, तुम्हारी लीला बस।